तो दोस्तों हम आपके साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे ही आज हम ऋषिकेश में एंट्री हमने की तो हम पार्किंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें रास्ते में जो एक अपने ट्रैफिक पुलिस वाले भाई हैं उन्होंने मिसगाइड कर दिया। हम अपनी पार्किंग की तरफ जाना चाहते थे, उन्होंने उधर नहीं जाने दिया, बोला आगे से घूम के आओ। जबकि सच बात यह है कि आगे से घूम के आने का कोई रास्ता था ही नहीं। तो हम उनका रिस्पेक्ट करते हुए आगे निकल गए और काफ़ी आगे निकल गए, 2-3 किलोमीटर, लेकिन हमें कहीं कुछ नज़र नहीं आया। और फिर जब हमने बीच में से कहीं से यू टर्न करने की कोशिश की तो वहाँ पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी या लोग जो घूम रहे थे, जो मतलब जैसे हम गाड़ी चला रहे थे बाकी लोग भी ट्रैफिक में थे, तो उन्होंने बहुत भारी विरोध किया कि आप ऐसे कौन से तरीके से आ रहे हो, ये वो। फिर एक ट्रैफिक वाले आगे भी थे, कोई एग्जीक्यूटिव, उन्होंने भी फिर इस चीज़ को बोला कि आप ये गलत। तो अल्टीमेटली क्या है कि लोग, मतलब एक सिस्टम हमारा ऐसा बना हुआ है, मैं अल्टीमेटली कुछ ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि सिस्टम हमारे देश का ऐसा बना हुआ है कि पहले हमारे उस पुलिस भाई साहब ने हमको मिसगाइड कर दिया और फिर अगले वाले पुलिस भाई साहब बोल रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। भाई हम गलत नहीं कर रहे हैं, तुमने गलत हमको मिसगाइड कर दिया। तुम पहले ही हमको जहाँ में जाना है हम वहाँ जाने देते तो दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है, तो काफ़ी हमारी बहस हुई, कोई बात नहीं। बहस होने के बाद जो है लोगों से बहस हुई, पुलिस किसी ट्रैफिक मतलब पुलिस अधिकारी से हमारी कोई बहस नहीं हुई, लोगों से बहस हुई और हालात ऐसे बन गए जैसे कि मारपीट वाले। तो मैं ये सोचने लगा कि यार हम देखो यहाँ पे ऋषिकेश हम आए हुए हैं, मतलब एक सुंदर नगरी में हम दर्शन करने के लिए गंगा मैया के, तो अल्टीमेटली हम किस प्रारूप में जा रहे हैं। मतलब लोगों का जो रवैया है, वो रवैया मुझे इतना गंदा लगा, भारी गंदा एकदम। मतलब यहाँ पे लोग शांति के लिए आते हैं, शांति और विश्वास के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो तो वो का एकदम ऐसा, लोग इतने एग्रेसिव हैं। और उसके बाद चलिए हम आगे बढ़े, फिर किसी तरह से घूम के आए, लड़ झगड़ के जो भी पार्किंग की तरफ आए। पार्किंग में आने के बाद हमने अपनी गाड़ी लगा दी। फिर हम आगे थोड़ा सा होटल सर्च करने के लिए गए, तो हमें अभी जो एक नया पुल बना लक्ष्मण झूला के बिल्कुल जस्ट बराबर में, उसे पार्वती वाला जो ब्रिज बोलते हैं बेसिकली, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, देखिए वाला। मैं इस ब्रिज की बात कर रहा हूँ। तो इस ब्रिज से जैसे हम निकले तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपने जो बाइकर्स थे और साहब वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो इंसान के खाल में भेड़ियों की तरह वो लोग अपना मतलब व्यवहार कर रहे थे। मतलब ये हालत हो जाती है कि आदमी के ऊपर चढ़ने के लिए, और वो बाइकर्स और जितने भी वहाँ के लोकल कहो या उनमें बाहर के भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उनका इतना गंदा और क्या बोलते हैं, इतना भद्दा व्यवहार कि वो इंसान को इंसान समझ नहीं रहे हैं। उनका बस चले तो किसी पे भी गाड़ी चढ़ाते हैं, किसी को भी, और इतना एग्रेसिव उनके अंदर ऐसे जैसे कि पता नहीं कोई अभी परमाणु युद्ध होने वाला है और उस युद्ध के से वो बचने के लिए इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं कुछ था नहीं। और ये चीज़ें हम अपने जितने भी धार्मिक स्थलों पे ना ये चीज़ें बहुत देख रहे हैं कि लोगों का बहुत ज़्यादा गंदा रवैया, वो एग्रेसिव, बदतमीजी, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जहाँ पे यहाँ पर लोग शांति ढूंढने आते हैं तो मुझे लगता है कि वो शांति नहीं, अशांति उनके साथ हो जाती है। और इसका जो कहीं ना कहीं इसमें जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग हैं, जो बाहर से आते हैं वो भी हैं, जो हम जैसे भी मतलब बाहर के और लोकल दोनों ही मिलके ऐसे माहौल को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ तो होता है कि हम किस रूट पर जा रहे हैं। हम इंसान तो अब रहे ही नहीं, और हमारी जो कैटेगरी है बिल्कुल वो जानवर वाली हो गई है। और मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? कारण ये है कि कोई सिस्टम नहीं है ना। हम किसी सिस्टम को मानना नहीं चाहते, हम किसी सिस्टम में रहना नहीं चाहते, किसी सिस्टम में हम काम करना नहीं चाहते। ना हमारे कोई सोने का सिस्टम है, ना हमारे कोई खाने का सिस्टम है, ना हमारे कोई पैरने ओढ़ने का सिस्टम है, ना ही हमारे कोई बात करने का सिस्टम है, ना ही हमारे जो हमारे संबंध होते हैं पारिवारिक या समाज में, ना हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। हम हर चीज़ में बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, और ये हमारे समाज की रियल स्थिति है कि हम हर चीज़ में फेल होते जा रहे हैं। और इसी से मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो समाज में इतनी परेशानियाँ, इतनी बेचैनी, इतनी दुर्दशा होती जा रही है समाज की, वो सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि हम किसी भी नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे को लगता है कि जीवन में क्या है कि
जो इंसानी जीवन है, इंसानी को छोड़िए सर, एक कुत्ते का भी होता है ना, तो उसका भी फिक्स है। उसको पता है कि वो दिन में सोता रहेगा और रात को अपना पूरा घूमता है सब कुछ। पशु पक्षी ले लो, पशु पक्षियों के साथ भी यही होता है कि वो अपने दिन भर अपना जो भी अपना राशन पानी ढूंढते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, शाम को सो जाते हैं फिक्स। लेकिन हम इंसानों का कुछ नहीं है। हम इंसान रात में भी काम करेंगे, दिन में भी करेंगे, रात में भी खाएंगे, दिन में भी खाएंगे, दिन में भी झूठ बोलेंगे, रात में भी बोलेंगे। तो ऑल ओवर सब कुछ चल रहा है सर। तो ये बड़ा गौर करने वाला पक्ष है। चलिए सर, ओके बाय।